इस पर स्कूल की एक इमारत बननी थी, लेकिन वो इमारत नहीं बनी। पहले खपड़े में चलता था, बाद में सरकार ने सुध ली और वो सुध इतनी थी कि बस ये इतना ही बन पाया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्कूल है। ये बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था है। वॉशरूम कहाँ जाते हैं बच्चे? पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, वॉशरूम हमारे यहाँ नहीं है। क्या आप देखिए, एक पंखा है, ये टीन है और इसी कमरे में किसी तरीके से बच्चे ये पढ़ पा रहे हैं और ये ब्लैक बोर्ड है। राजधानी पटना और पटना का मसौड़ी, ये स्कूल की स्थिति है। ये दो रूम जब तक सही रहा, जहिया तक सही रहा, जहिया गिरा जहिया से काम खत्म है। देखिए रहे टीन ठंडा देख के दिन कट रहा है, किसी तरह से कोई लोग को ध्यान नहीं है। गरीब लोग यहीं पढ़ रहा है, जब गिर जाएगा तो मरेगा, चाहे कुछ हो जाएगा, अब करेगा क्या? मोदी क्या कहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये घूस दे रहे हैं, चुनाव के पहले 20 बरस से काहे नहीं पेंशन बढ़ा। ये यहाँ पढ़ रहा है, जब स्कूल नहीं बन रहा है, खाली पैसा 10,000 रुपया महिला के अकाउंट में दे देंगे तो हो जाएगा। हमने के बिहार में कल कारखाना काहे नहीं लग रहा है? तो नीतीश कुमार कैसे 20 साल से जीत रहे हैं? वोट चोरी करके। वोट चोरी करके। वोट चोरी। बिहार की चुनावी यात्रा के मद्देनजर हम आ पहुंचे हैं पटना के मसौड़ी। ये जहां पर मैं खड़ा हूं, इस पर स्कूल की एक इमारत बननी थी, लेकिन वो इमारत नहीं बनी। और प्रकाश झा का एक इंटरव्यू एक बार मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि पंडित नेहरू से जो बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि वो अच्छे एजुकेशन सिस्टम को बनाते हुए टीचर्स को उस लिहाज से डेवलप नहीं कर पाए, टीचिंग को उस लिहाज से कि बड़े बड़े उन्होंने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, लेकिन जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है शायद उनकी नज़र उस पर नहीं गई। ये स्कूल उसी दौर का बना हुआ है। पहले खपड़े में चलता था, बाद में सरकार ने सुध ली और वो सुध इतनी थी कि बस ये इतना ही बन पाया, इसके ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं हुई। लेकिन ये स्कूल अब कैसा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्कूल है। 2 कमरों का ये स्कूल है। ये बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था है। वॉशरूम कहाँ है ये अभी हमें समझ में नहीं आया है कि इस पूरे स्कूल परिसर में वॉशरूम कहाँ है। गांव के लोग भी हमारे साथ हैं और ये क्लासरूम है। और हमने यहाँ के जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, हालांकि उनकी अपनी बंदिशें हैं, ऑन ड्यूटी कैमरा के सामने कुछ भी कहने की उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो सवाल आपसे नहीं करूंगा सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वॉशरूम नहीं मुझे दिख रहा है, स्कूल की तो जो स्थिति है वो तो हम देख ही रहे हैं, दिखाई रहे हैं। वॉशरूम कहाँ जाते हैं बच्चे? पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, वॉशरूम हमारे यहाँ नहीं है। बगल में आंगनबाड़ी है, उस आंगनबाड़ी के साथ मेरे विद्यालय को टैग किया गया है। तो उसी आंगनबाड़ी के वॉशरूम का इस्तेमाल हमारे बच्चे पास वॉशरूम है, स्टाफ भी करते हैं। हाँ, ये एक स्थिति है। और ये सब बच्चे हैं और इन बच्चों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी। और अगर कैमरामैन दिखा सके, आप देखिए, एक पंखा है, ये टीन है और यही वो कमरा है और इसी कमरे में किसी तरीके से बच्चे ये पढ़ पा रहे हैं और ये ब्लैक बोर्ड है। और ये सब कुछ कहीं, मैं दूर दराज के इलाकों की बात नहीं कर रहा हूँ कि पटना कि बिहार के किसी दूर दराज के गाँव की स्थिति है। ये महाराज पटना है, उस पटना की जंग जो लड़ी जा रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सभी लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पटना की सुध क्या कोई ले पाया है? ये अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र है कि जिस बिहार के गद्दी पर बैठने के लिए सब तैयार हैं, उसी पटना राजधानी की सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये स्कूल है और ये सभी बच्चे हैं। और इन बच्चों से बिटिया, क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। अच्छा, क्या पढ़ रही हो, क्या लिख रही हो ये? पक्ष। अच्छा, पक्षी का नाम। अच्छा, पक्षियों के नाम। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? पिंकी। पिंकी, क्या लिख रही हो बेटा? पक्ष पत्नी के नाम। अच्छा, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैडम। मैडम बनना चाहती हो? आप क्या बनना चाहती हो? अच्छा बेटिया, बताओ कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सब नाम सुनी हो बड़े बड़े लोगों के? नीतीश कुमार कौन है जानती हो? हाँ। कौन है नीतीश कुमार? और बच्चों से बात करते हैं। ये भी एक एजुकेशन लेवल आप समझिए कि छोटे बच्चे हैं और लेकिन मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू की तमाम बड़ी बातें करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अमित। क्या नाम? अमित। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? हैं?
बच्चे छोटे हैं और जाहिर सी बात है। और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? चंदन। चंदन, अरे वाह। तो क्या पढ़ते हो? इंग्लिश मैथ। इंग्लिश मैथ। अच्छा, ये स्कूल तो लेकिन बेटा आपका बड़ा टूटा फूटा सा है, हैं? वॉशरूम वगैरह सब कैसे? क्या खाने पीने को क्या मिलता है? खाने को मिलता है? क्या मिलता है खाने में? दाल भात चोखा। अच्छा। खिचड़ी। अच्छा। हाँ। अच्छा बेटा, नीतीश कुमार का नाम जानते हो? कौन है नीतीश कुमार? नहीं जानते? तेजस्वी यादव का नाम सुने हो कभी? तेजस्वी यादव का नाम सुने हो कभी? हाँ। कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव कौन है? नेता है लालू यादव। अच्छा ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस? क्यों? क्या करोगे पुलिस बन के? पुकारेंगे, दारू पिएगा उसको। अच्छा, जो शराब पिएगा उसको? तो शराब कौन पीता है यहाँ? हाँ? कौन पीता है शराब? किसको देखे शराब पीते हुए? सब गोमी चक्कर पीता है। गांव में सब शराब पीता है? अरे लेकिन यहाँ बिहार में तो सब शराब मिलती ही नहीं है कहीं, हैं? चलो, गाना गाते हो? गाना गाते हो? अरे गा के सुनाओ। हमने तीनों गाता है। हाँ तीनों सुनाओ गा के। चलो हाँ, बोलो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। सुनाओ बोलो। सुनाओ। बोलो जी। कौन सी से? लालू यादव। लालू यादव वाला कौन सा कह रहे हैं? लालू यादव वाला सुनाओ। लालू यादव डरता हूँ ना तो जैसी न डालता हूँ की कर दो बोल। एक किया जड़िया पटिया अकेले लड़ाओगे। चलिए, ये बच्चे हैं छोटे और अपने स्तर पर आप लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। कमरा हमने आपको दिखाया, ये रूम है और रूम के बाहर का जो नज़ारा है वो भी आप देखिए। स्कूल इसी स्थिति में है और ये पटना है, ये बहुत दूर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा बिहार का कोई बहुत दूर का पिछड़ा इलाका नहीं है। राजधानी पटना और पटना का मसौढ़ी, ये स्कूल की स्थिति है। और आपको और दिखा देते हैं अंदर की भी स्थिति कैसी है स्कूल की। और वहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो देखकर समझिएगा कि किस तरीके से ये भी एक शायद कभी एक क्लासरूम रहा होगा, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके। अभी तो यहाँ सिलेंडर चूल्हा रखा है जो मिड डे मील की जो योजना है जिसके मद्देनज़र, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि छोटा छोटा एक मेढक भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये, लेकिन अभी स्कूल में राष्ट्रगान हो रहा है इसलिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। कक्षा के समापन का समय और राष्ट्रगान। कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे यहाँ के बारे में, इस स्कूल के बारे में। बाबा क्या नाम हुआ आपका? सादा यादव। अच्छा ये बताइए कि इधर आ जाइए, थोड़ा सा उजाले में इधर आ जाइए। ये बताइए कि ये कितने साल कब का स्कूल है ये हमारा ख्याल से पहले से हैं? हमारा ख्याल से पहले से। अच्छा, अरे आप तो खुद ही इतने पुराने हो गए। तो ये पहले कैसा था और अभी तो खैर बहुत ही बेकार स्थिति। पहले तो गांव घर के मट्टी से वजह उठाए थे। अच्छा, कच्चा बना हुआ था इसमें। हाँ। अच्छा। फिर बिहरी करके कुछ पक्का बनाए उस वजह। अब ये बना था, ये मास्टर लोग चाहे गाँव समझिए चाहे देने वाला का समझिए। तो आप इसी में पढ़े थे? हम तो गरीब तनी मानी आते थे ना। अच्छा। तो अब ये तो मतलब पटना में है और सुशासन बाबू, इतना नाम उनका कि सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो सुशासन बाबू ये नहीं देख पाए? देखते हैं तो ये तमाशा रहता, देखे ले करते हैं तो ये तमाशा रहता। तो इतना तो सब कहते हैं कि सुशासन बाबू पूरा बिहार बदल दिए हैं, पूरा बिहार विकास के उस पर दौड़ रहा है। तो दौड़ रहे हैं तो यहाँ के लिए कहाँ है। हाँ। कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सरजू प्रसाद। ये बताइए कि स्कूल, हम लोग तो चुनावी कवरेज पर निकले हैं लेकिन यहाँ रुके तो देखिए स्कूल की बड़ी स्थिति खराब है, तो इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है स्कूल की? कब से ये इसी कंडीशन में है? करीब 10-15 साल से ही कंडीशन में है। अच्छा। और जब तक ये स्कूल सही था, जब तक सही था, ये तो कभी भी गिर जाने की स्थिति में है। हाँ, ये 2 रूम था स्कूल के। ये 2 रूम जब तक सही रहा, जहिया तक सही रहा, जहिया गिरा जहिया से काम खत्म है। देखिए रहे टीन ठंडन देख के दिन कट रहा है, किसी तरह से कोई लोग को ध्यान नहीं है।
ऐसे दिन कट रहा है। व्यक्तिगत चीज तो है ना, 100-200 का तो चीज। बच्चे की जान को भी खतरा। अब अध्यापक क्या करें, अध्यापक तो लिख के आगे दे दिए, अब आगे अधिकारी लोग सोचे, नेता लोग सोचें, लेकिन बच्चों की तो जान का भी खतरा है ना। स्कूल तो कभी भी गिर क्या करूं, बड़का लोग के स्कूल जा थे, प्राइवेट में पढ़े, फलना ठा गरीब लोग के घर कहाँ जाता थे। मरी चाहे जी, इसी में तो रहना है, अकुला के रह रहे हैं आदमी। बड़का एसी में रहते हैं, गर्मी में गरीब मरे चाहे जो हो जाए, जो बात है। आगे के पावरे नहीं है तो कहाँ। मुख्यमंत्री तो कहते हैं नीतीश कुमार की एकदम सब पूरा बिहार विकास के बिहार से फालतू में हम लोग थोड़े हैं, बिहारी में तो ये है। तो देखे ना भाई कि सब चकचक है कि खराब है। हम जनता है कि लूट के तो न लेके चल गया है, तो उनका सामने है, उनका चीज उनका सामने है, तब है तो सामने, तब कहाँ चकचक है। देखिए, दिखलाइए उनको ले जाके, ये है बिहार के नतीजे है। ये देखिए, लोगों में नाराजगी है और नाराजगी अपने स्तर पर है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप भी इसी स्कूल में पढ़े हैं कि आप कहीं और पढ़े थे सर? यही है। अच्छा, तो अब तो खैर बहुत ही कंडीशन खराब है, तब ऐसी ही थी या इसी में कुछ सुधार? क्या अभी तो छत हट गई, टीन लग गई, वही इतना दिखाई दे रहा है। तो पहले बढ़िया था, हम लोग अच्छा, जो कच्चा था उधर जो बना हुआ था ना, उसमें नहीं, यही में पढ़े थे। अच्छा, ये छत थी तब? हाँ, छत थी। अब ये छत भी उखड़ गई है, उखड़ गई। तो ये हाँ, गरीब लोग यही में पढ़ रहा है, जब गिर जाएगा तो मरेगा, चाहे कुछ हो जाएगा, अब करेगा क्या। अमीर लोग के पास जा रहा है प्राइवेट स्कूल में। तो अब जैसे चुनाव है, अब सभी लोग वोटर ही हैं, तो चलिए बच्चे हैं, चुनाव है तो अब नेताजी लोग आएंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे कि अब वोट दीजिए, तो दिखाते हैं आप लोग कि ये स्कूल जो है ऐसे पढ़ा है। आप लोग इसी रास्ता से गुजरिए रहे, देख नहीं रहे, नजर नहीं पड़ रहा। आदमी देखा पड़ रही होती तो देखा भी रहा है भाई, नजर पड़ रही होती तो बना ना देते। आंख मूंद देते हैं, ठीक है देंगे, कौन कहता है कि न देंगे, देंगे। और वहां जाके फिर वो है बात अपना। क्या बाबा, आप लोग तो बहुत पुराने हैं, आप लोग कभी नेता लोग इतना आता है सब वोट मांगने के लिए, आप लोग दिखाए नहीं स्कूल कभी? देखेला तो देखबे करते हैं। अब कह के चल जाते हैं तो क्या करल जाए। अब बड़कन हथन तो कोई ऐसे न, हमनी गरीब हमनी के है, लेकिन अब में मर रहा है, मरे या जिए, क्या कल जाए। आप कहे कि गरीबान के लेकिन पढ़े है। बिल्कुल, कुछ और युवा हैं, उनसे भी आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता तो ये इस स्कूल में आप भी पढ़े हैं कि? हाँ, यहीं पे पढ़े हैं। अच्छा जी। तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति में छत भी बस ऐसी लगी हुई है। हाँ। तो नेताजी लोग, अब तो वोट है आपका? वोट हाँ देते जी, हैं? वोट है, इस अच्छा, बार ही बनाया। अच्छा, इस बार ही बना है। तो अब नेताजी जब आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सुशासन बाबू की पार्टी से हो या बीजेपी के लोग आएंगे उनका प्रचार करने, या आरजेडी के लोग आएंगे, तो दिखाएंगे ये स्कूल? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, कि मेरा गांव का स्कूल है, इसमें बहुत ही। तो बाबा बता तो रहे हैं कि हर बार दिखाया जाता है, वादा कर दिया जाता है। हाँ, वो तो बुढ़ा गए देखते देखते इसी में पढ़े। जी, दादा लोग भी पढ़े, हम लोग भी पढ़े हैं। हाँ जी, लेकिन कोई सुधार नहीं कोई हुआ। सुधार नहीं हुआ। तो आप लोग क्या बिहार में कुछ सुधार करने वाले हैं क्या? फिर जब स्कूल में तो आपके 50 साल से सुधार नहीं हुआ, बिहार में भी कुछ पलटने वाला है या वही हाँ, रहेंगे 25-20 साल से? ना, पलटने वाली तो है। अच्छा जी। क्यों पलट रहे हैं इस बार? क्यों पलट रहे हैं? क्योंकि नीतीश बाबू कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे वो तो सुशासन बाबू है कहते हैं। हाँ, तो वो तो है ही। हाँ। जी, तो फिर क्यों पलटना चाह रहे हैं? पलटना चाहते हैं यही कि मतलब कि वो कुछ काम वगैरह करते नहीं है, बस ऐसी खाली जुमलेबाजी करते हैं। क्या बाबा, काम नहीं करते हैं क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? सुशासन बाबू तो कहते हैं, सुशासन बाबू हैं, सब जगह सुशासन है उनके राज में। अब देखिए रहे ना है। हैं? अब क्या कहना का, अब देख रहे हैं कि यहाँ के नाम है, कुछ स्कूल के ध्यान नहीं है, तो क्या कहें। तो क्या इस बार कुछ बदलेगा अभी मामला? अब बदलेगा कि ना बदलेगा, समय बतावेगा। अब समय बतावेगा। अच्छा, अरे समय में दो ही लोग तो हैं, या तो तेजस्वी है नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर तो नए हैं अभी। अब वह समय बतावेगा। अच्छा, सरकार बनाएंगे, उनको सरकार में देखते हैं कि बनेगा कि ना। 15-20 साल से इनको देख लिया गया है कि उनको राज में नहीं बना स्कूल। तो नीतीश के सरकार बनाएंगे उनका, तेजस्वी जी के, और तेजस्वी के सरकार बना के देखते ही बनता है। अभी तो मुख्यमंत्री 10-10 हजार रुपए भेज दिए सबके महिलाओं के खाते में। तो वोटे लेवे लागे भेज दिए ना, महिला के क्या जेंट्स के भेज दिए। वोट ले लेंगे फिर महिलाओं का। तब क्या जेंट्स कम है? महिला से थोड़े जेंट्स का, बच्चा 2 बच्ची 1, लेडीज की संख्या कम है, जेंट्स के ज्यादा। महिलाएं तो सब जब नीतीश कुमार को ही ना देंगी, 10-10 हजार रुपए सबके खाते में आ गया। तब दे देवे, सब वोटे दे देगा। थोड़ा न मिला है तो बिगड़ेंगे, तब तो वोट दो तरफा हुआ ना। सबके न मिला है, न मिला है तो बिगड़ेंगे कि फलना के दल को हमरा न दल को। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जो अभी 3 किश्तों में आए हैं, वो सबके खाते में नहीं आए। तो जिनके खाते में नहीं आए वो लोग नाराज होंगे। लेकिन आपको लगता है क्या कि मतलब एक 10 हजार वाला ही सवाल है कि अब चूंकि आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं और दूसरी पार्टियों के 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए, तो अब महिला वोटर इनको ही वोट देंगी?
ऐसा है क्या? न सब कैसे दे देगा महिला, लेने से क्या होगा? जो आरजेडी के कैंडिडेट है महिला, जो थोड़े लेने से दे देगा उनका नीतीश जी का वोट, नहीं पड़ेगा, वो आरजेडी में देगा, देने से क्या होगा? मेरा हक था, दिए, वो कह दिए अपने घर से, मेरा नहीं हक है, वो दिए हैं, देने से क्या होगा? आप मतलब अगर वो पुरुषों को भी दे देते 10-10 हजार तो आप खुश हो जाते हैं, मतलब महिला को भी दिए और हमको भी दिए, दोनों लोगों को देते तब ठीक है। अब देखते करते हैं कि बिहार में पढ़ा लिखा जेंट्स लोग नहीं है, लेडीज लोग है, वो तो इसने कम में कर रहे हैं। 1,000 लेके झगड़ा लगा दिए हैं, नहीं महिला के दे दिया है, पुरुष के देवे नहीं करा। अच्छा, तो नहीं दिया तो झगड़े न हो गया। हमरा 10,000 मिलल है, अब तोरा मिलवे न करतो, तू जा अपन खानो न पका के देबो। अच्छा, अगर आपको भी दे देते तो फिर क्या रहता? फिर तो सही रहता सब। आपके भी मिल जाता था, क्या करते न करते तो बात अलग रहता ना। लेकिन तो ठीक रहता ना कि दोनों को मिल गया, झगड़ा तो ना होता। झगड़ा घर में ना होता और घरे में झगड़ा लग गया। देखिए, चूंकि बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है, कई बार आपने देखा कि महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में जो रुपए आए प्रोत्साहन के तौर पर, हालांकि यहाँ तो वो एक लोन के तौर पर है, बहुत से लोग नहीं समझते, वो 10-10 हजार रुपए कारोबार शुरू करने के लिए सरकार ने दिए, उसे आप कर्ज समझिए, मुफ्त में हुकूमत किसी को कुछ नहीं देती। यहाँ पर भी 10-10 हजार रुपए वो कर्ज है। अब उस कर्ज की कभी वसूली होगी नहीं होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ जितना है वसूली कर लेना है। अच्छा, जीत जाएंगे तो छोड़ देंगे, जीतला के बाद फिर ले लेंगे जोड़ जाड़ कर। अच्छा। छोड़ेंगे नहीं नीतीश कुमार। अभी लोग है, मोदी क्या कहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये घूस दे रहे हैं चुनाव के पहले 20 वर्ष से। आप इसलिए तो परेशान नहीं कि महिलाओं को दे दिया आपको नहीं मिला। 20 वर्ष से काहे नहीं पेंशन बढ़ा है? एक तरह का घूस दे रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा, चुनाव के बाद महिलाएं इससे वो हो रही है प्रभावित कि अब मिल गया 10 हजार तो देंगे। प्रभावित नहीं होगा इससे। क्यों? आप ही तो कह रहे हैं घूस है एक तरीके की। अच्छा, आपको भी मिल जाता तो, मतलब सब पुरुषों को भी मिल जाता? वो पहले काहे नहीं दे रहे थे? अच्छा, जब वोट के बारे में आया तो पैसा बांटने लगे। पैसा बांटते हैं, तो वोट तो कुछ खिसकेगा ना फिर, जब वोट से पहले मिला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 साल से पैसा कितना दिए? 10,000 रुपया में खरीद लिए हैं नीतीश कुमार ने, महीना के 1 रुपया, एक दिन के 1 रुपया ऐसे दिए हैं। यही होता है। खाली महिला के लिए मिलेगा कि सबको लोग मिलेगा? ये यहाँ पढ़ रहा है, जो स्कूल नहीं बन रहा है, खाली पैसा 10,000 रुपया महिला के अकाउंट में दे देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे नहीं देंगे वो दूसरी बात है। कहाँ आपको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हमने के बिहार में कल कारखाना काहे नहीं लग रहा है? मोदी सरकार नहीं रहना। हेलो, हमने के कल कारखाना क्यों नहीं लग रहा है? पलायन होना पड़ रहा है, देश जाना पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ये तो आप प्रशांत किशोर वाली बात की कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि लोग पलायन क्यों कर रहा है, लोग यहीं रहे। हाँ, हम लोग जाने के लिए मजबूर है, काहे नहीं कल कारखाना ही यहाँ रहता तब पंजाब हरियाणा जाता। तो आप भी बाहर रहते हैं? हाँ सर, रहते हैं ना। दर्द समझते हैं। अपन काम बनता था, भाड़ में जाए जनता। तो नीतीश कुमार कैसे 20 साल से जीत रहे हैं, फिर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए? नहीं जीत रहे हैं, वोट चोरी करके। वोट चोरी करके? वोट चोरी। सुबह से तेजस्वी आगे रहते हैं, जब शाम जब अंधारा होने लगता है तेजस्वी से नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों गिर रहे हैं? 4 बजे तक काउंटिंग होता है, फिर काउंटिंग बंद कर दो, पंचायत रात में जीत गया। ये कहाँ का मतलब है? पहले ऐसे होता था। ये तो कहते हैं कि लालू के राज में बूथ लूटा जाता था, नीतीश के राज में बूथ लूटा जा रहा है। अब तो ईवीएम से होती है, अब तो बूथ है ही नहीं। तैयो बेईमानी हो रहा है। अच्छा, ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम में से तो घोटाला है सर। ईवीएम हैक हो रहा है? हाँ जी, हो तो रहा है। और तो जहाँ आरजेडी जीतती है वहाँ, जहाँ आरजेडी जीते है भाई, आरजेडी ऐसे ही खाली हम लोग को प्रूफ के तौर पे दिखाया जाता है कि यहाँ से जीत रही है, वहाँ से जीत रही है, बस फिर लास्ट में वही होता है। अरे आज भी सबसे बड़ी पार्टी वही है, सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास हैं। हाँ तो है, सीट तो है, पार्टी भी है, लेकिन वो लास्ट में सब वही होता है जो मोदी चाहता है वही होता है। अच्छा जी। प्रशांत किशोर का कुछ है यहाँ पर? नहीं नहीं, कुछ नहीं है उसका। प्रशांत किशोर तो युवाओं को नौकरी देने का और तमाम चीजों की बातें कर रहे हैं। वो करने दीजिए, वो इधर कुछ नहीं है उसका। नाम सुने प्रशांत किशोर का? नाम सुने हैं। चलिए, तो ये क्या नाम हुआ आपका? जयराम सिंह।
जयराम जी, क्या ये तो स्कूल हम लोग आए यहाँ पे, स्कूल की तो स्थिति बहुत दयनीय है। तो आप भी यहीं से पढ़े हैं क्या? हाँ, यहीं स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा, तो यहीं से आप पढ़ के इतने बड़े हो गए, लेकिन स्कूल तो घटते घटते और जो है खंडर हो गया। तो सरकार का ध्यान नहीं है स्कूल पर, इतना जर्जर है कि स्कूल लेकिन पढ़ रहा है जो बहुत। तो विधायक उधायक आते हैं, वोट मांगने आते, तो दिखाया आपने स्कूल को भी पकड़ के? कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई किसी को नहीं ध्यान है। तब तो दिखाएंगे, आएंगे सीधे चल जाते हैं। हाँ, कोई माने विद्यालय पर कोई ध्यान नहीं, भवन पर। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? अभी बेरोजगारी में घरे रह रहे हैं, और क्या करें। अच्छा जी, पहले क्या करते थे? ऐसी प्राइवेट काम। अच्छा, चलिए देखिए, शिकायतें अपने अपने स्तर की होती हैं, लेकिन जो स्कूल की स्थिति है, ये एक आंगनवाड़ी है जो जिसकी स्थिति बाकी जो इनका 2 क्लासरूम है उससे ठीक है। वॉशरूम भी यहाँ पर है जिसका इस्तेमाल बच्चे भी करते हैं, टीचर भी करते हैं। एक ये कमरा है जो ठीक है और इसको ठीक कहा जा सकता है बाकी की तुलना में। मैडम है आंगनवाड़ी की और उनसे हम बात करें। मैडम, अच्छा, प्राइमरी की है मैडम। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा कुमार। बैठिए ना। मैडम, स्कूल तो बहुत हम देख रहे हैं बड़ा दयनीय स्थिति में है। जी सर। कमरा तो ये भी कोई बहुत उस तरीके से नहीं कहा जा सकता, ये देख लेंगे, लेकिन वो जितना बेकार है उसकी तुलना में ये बहुत अच्छा है। तो ये तो कयामत से ऐसे ही हम देख रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से बच्चों को डील करते हैं, बच्चों की परेशानियाँ, क्योंकि वॉशरूम भी प्रॉपर चाहिए, बच्चों के लिए सीट चाहिए और तमाम चीज़ें चाहिए, और ये सब कुछ पटना में इतनी अव्यवस्था है। क्या करे सर, किसी तरह से अपना कैसे घर में रहता है कि छत नहीं है तो करकट से छा कर रहते हैं, उसी तरह से किसी तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। दयनीय स्थिति तो बहुत खराब है। तो बारिश वारिश होती है तो कैसे फिर करते हैं आप लोग? बारिश होती है तो बच्चे को यहाँ कवर कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ बच्चे को बुला लेते हैं। हाँ, पक्की है। हाँ, इसमें बुला लेते हैं, फिर छूट जाता है तो फिर उसमें बच्चे चले जाते हैं। बच्चे आ पाएंगे टोटल? तो कितने बच्चे? 50-49 बच्चे हैं? हाँ, तो 50 रहते हैं तो 50 सर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अच्छा। कुछ एब्सेंट भी रहते हैं तो मैनेज हो जाता है, बैठ जाता है, उधर बैठा लेते हैं, इधर बैठा लेते हैं। सुबह में आता है आंगनबाड़ी के बच्चा। 4 टीचर हैं, मतलब अध्यापक प्रधान? 2 को इन साल आए हैं। अच्छा। नए आए हैं 2 को। हम पहले हम लोग 2 को शिक्षक थे यहाँ पर, हम प्रधान थे, एक और मैडम है, बस 2 को थे। इन साल 1 प्रधान आ गए हैं और 1 टीआर 3 में आए हैं, तो 4 को हो गए। अच्छा। 4 को हो गए, लेकिन मेरे यहाँ भवन ही नहीं है। टीचर की कमी नहीं है मेरे यहाँ पे, सिर्फ भवन की कमी है। भवन के सर हम लोग कोशिश किए, हम यहाँ पर 2014 में आए। मेरा पहला ज्वाइनिंग था शिक्षा मित्र में, जो बहाली हुआ था 2003 में मेरा हुआ था। तो बगल में तुलसी चक्र को बोलता है, वहाँ पर मेरा पोस्टिंग था। तो उसके बाद फिर 2014 में हम यहाँ पर आए। तो ये भवन कुछ ठीक था, उसमें देखिए कि ये सब लिखा हुआ है, आनंददायी कक्ष बना हुआ है, सब पेंट उंट करवाए थे। लेकिन उसका छत जो है धीरे धीरे छोड़ने लगा, उसको मरम्मती भी करवाए, लेकिन वो नहीं चल पाया। पानी बरसात के गिरता है। शिकायत तो की गई होगी, मतलब हाँ। मैं तो बात किया ऑफ कैमरा ही, हालांकि ऑन कैमरा नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन शिकायत वगैरह की तो कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि होता तो दिखाई ही देता। नहीं तो फंड आया ना सर, ऐसा थोड़े है। कहाँ गया वो फंड? दिख तो नहीं रहा कहीं। फंड आया, काम लगा, अब पता नहीं वेंडर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, इसके बारे में हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। वो तो खाली फोन करते हैं तो कभी वो बोलता है कि ऐसे हुआ मैडम, वहाँ काम करना लायक नहीं है, तो कोई कुछ बोलता है, अब हम क्या बोल सकते हैं। अब इतना मतलब स्मार्ट सिटी और तमाम चीज़ें बनाने की बात होती है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे स्थिति यहाँ की तो कम से कम इस स्कूल की बहुत बेकार। हम लोग तो सर कंप्लेन न कर सकते हैं सर, अब तो सरकार भी है तो वेंडर के थ्रू दे देती है। वेंडर के द्वारा वो दे दी तो सर हम लोग को तो रिक्शे खत्म हो गया, हम लोग को तो कुछ जानकारी नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं वो अपने से आया। वो जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया, जो वेंडर को उसको दिया गया था, लेकिन उसने ठेका बाद में बंद कर दिया। अब क्या मसला रहा ये तो सरकार जाने। लेकिन ये जिस स्कूल पर हम आए मुआयना देखने के लिए, चूँकि चुना हमें तो लोगों ने बताया कि स्कूल की स्थिति ये है, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। और फिर मैं उसी बात को कहता हूँ कि एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा न बांटी जा सकती है, न छीनी जा सकती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये शिक्षा दी कैसे जाए उसके लिए तो अध्यापक हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में मिल रही है उससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार बच्चे शिक्षित हों, इस प्रक्रिया को सरल बनाने का काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, न कि उसमें उसको रास्ते को पथरीला, उसमें कांटेदार उस रास्ते को बनाए, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन मिलने में और